जय हिंद। तो आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे क्लास टेंथ। हम लोग किसकी बात करेंगे? क्लास टेंथ के बच्चों जो फिजिक्स हमारा है। कौन सा? फिजिक्स। फिजिक्स बच्चों आज हम लोग बात करेंगे भारती भवन बुक का। कौन सा? भारती भवन बुक का जो चैप्टर 4 है। कौन सा? चैप्टर 4 जो हमारा बच्चों विद्युत है, विद्युत धारा, उसका जो भी अति लघुत्तरीय प्रश्न। कौन सा? जो भी अति लघुत्तरीय प्रश्न है उन सभी पे आज हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है बच्चों, तो आप लोग आज की क्लास को शुरू से अंत तक देखिएगा, क्योंकि सारा क्वेश्चन आज ही कंप्लीट करेंगे। ठीक है, एक ही क्लास में जितना भी क्वेश्चन है 27-28 क्वेश्चन होंगे, उन सभी को आज ही कंप्लीट करेंगे। तो आप लोग इस क्लास को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए ज़्यादा समय ना लेते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन देखिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन कहता है क्या है कि विभव और विभवांतर का ऐसा मात्रक क्या है? विभव और विभवांतर का ऐसा मात्रक क्या है? तो विभव और विभवांतर का ऐसा मात्रक क्या होता है बच्चों? वोल्ट होता है। क्या होता है? वोल्ट। अगला क्वेश्चन चलिए, अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि विद्युत परिपथ, विद्युत परिपथ किसे कहते हैं? मतलब जिस पथ से विद्युत धारा प्रवाह करते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसी को हम लोग क्या कहते हैं? विद्युत परिपथ। कहता है कि जिस पथ से होकर विद्युत धारा का प्रवाह होता है उसे क्या कहते हैं हम लोग? विद्युत परिपथ कहते हैं। मतलब क्या कि जिस रास्ते से होकर विद्युत धारा का प्रवाह होता है बच्चों, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? विद्युत परिपथ कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कहता है कि विद्युत धारा की प्रबलता की परिभाषा दे। कहता है क्या कि किसी चालक के किसी अनुप्रस्थ काट को पार करने वाली विद्युत धारा की प्रबलता उस अनुप्रस्थ काट से होकर प्रति एकांक इकाई समय में प्रवाहित आवेश का परिमाण होता है। जो विद्युत धारा का जो प्रबलता होता है वो अनुप्रस्थ काट से प्रति एकांक इकाई, मतलब कि एक इकाई समय में जितना आवेश का प्रवाह होता है उसी को बच्चों हम लोग कहते हैं विद्युत धारा की प्रबलता। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कहता है कि विद्युत धारा के मात्रक की परिभाषा दे। विद्युत धारा के मात्रक की परिभाषा, सबसे पहले बच्चों विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? तो एम्पियर होता है। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर। अर्थात कहता है कि हमको कि एम्पियर का परिभाषा दे। कहता है क्या, किसी चालक के अनुप्रस्थ काट से यदि 1 सेकेंड में 1 कूलम आवेश प्रवाहित होता है तो उस काट से पार करने वाली विद्युत धारा की प्रबलता 1 एम्पियर कही जाएगी। मतलब क्या कि 1 सेकेंड में किसी अनुप्रस्थ काट, मतलब कि मान लीजिए कोई चालक तार है, उसका जो अनुप्रस्थ काट होता है, जो उसकी मोटाई होती है, ठीक है, तो उसमें जो 1 सेकेंड में जितना कूलम आवेश प्रवाह होता है, मतलब कि 1 सेकेंड में अगर 1 कूलम आवेश प्रवाह होगा तो वो जो काट होता है, जो तार की जो मोटाई होता है, उससे को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? जो उसकी जो विद्युत धारा की जो प्रबलता होती है उसी को हम लोग एम्पियर कहते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है क्या विभव धनात्मक, ऋणात्मक एवं शून्य हो सकता है? तो जी हाँ, विभव जो हमारा जो होता है धनात्मक भी होता है, ऋणात्मक भी होता है और वह शून्य भी होता है। अगला क्वेश्चन कहता है कि ए मीटर को किसी विद्युत परिपथ में समांतर क्रम में जोड़ा जाता है या श्रेणी क्रम में? तो बच्चों जो हमारा ए मीटर होता है इसको हम लोग बच्चों श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। किस क्रम में जोड़ते हैं हम लोग? श्रेणी क्रम में। अगला क्वेश्चन कहता है कि ए मीटर और वोल्ट मीटर में किसका प्रतिरोध अधिक होता है? तो बच्चों जो हमारा वोल्ट मीटर होता है ना, उसका प्रतिरोध क्या होता है कि ए मीटर की अपेक्षा अधिक होता है। किसका? तो वोल्ट मीटर का। देखिए ये क्वेश्चन कहता है कि मात्रक एम्पियर, वोल्ट एवं ओम में कोई एक अन्य दोनों का गुणज है, इनमें वह कौन है? ठीक है, तो जैसे मान लीजिए V बराबर क्या होता है? I/R। तो अब कहता है कि 3 दिया गया है, एक एम्पियर हो गया, एक ओम हो गया और एक वोल्ट हो गया। कहता है कि तीनों का जो रिलेशन है उसमें से कोई 2 जो है एक का गुणज है। तो कोई 2 हमारा क्या है? जो I/R ही ना हमारा है। I/R किस क्या है? V का गुणज है, क्योंकि दोनों का गुना होने के बाद ही ये V प्राप्त हो रहा है। अर्थात हमारा क्या हो जाएगा? वोल्ट हो जाएगा। अर्थात वोल्ट क्या है? एम्पियर एवं ओम का गुणज। ठीक है बच्चों, क्या हो जाएगा हमारा? वोल्ट हमारा क्या है? वोल्ट हमारा क्या है कि एम्पियर एवं ओम का गुणज है। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है क्या कि उस युक्ति का नाम लिखिए जो
किसी चालक के सिरों पर विभवांतर बनाए रखने में सहायता करती है। तो बच्चों क्या होता है, विद्युत सेल होता है। क्या कौन सा होता है, सेल होता है। और सेलों के मिलने से कौन सा चीज बनता है बच्चों, बैटरी। कौन सा बनता है, बैटरी बनता है। ठीक है बच्चों, चलिए अगला क्वेश्चन कहता है कि यह कहने का क्या तात्पर्य है कि दो बिंदुओं के बीच के विभवांतर 1 वोल्ट होता है। कहता है कि यदि 1 कूलम धन आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में 1 जूल कार्य करना पड़े तो इन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर 1 वोल्ट होता है। कहता है कि अगर 1 कूलम को धन आवेश है, मतलब 1 कूलम आवेश को एक बिंदु से, जैसे मान लिया कि यहाँ से 1 कूलम प्लस 1 कूलम आवेश है, कहता है कि एक बिंदु से दूसरे बिंदु मान लिया यहाँ पर लाने में, ठीक है बच्चों, कहता है कि अगर 1 जूल कार्य किया जाए, इसको ले जाने में 1 जूल कार्य किया जाए तो इन दोनों के बीच को जो विभवांतर होता है 1 वोल्ट होता है। मतलब इन दोनों के बीच को जो विभवांतर उत्पन्न होगा बच्चों कितना होगा, 1 वोल्ट होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कहता है किसी विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए वोल्टमीटर को किस प्रकार संयोजित किया जाता है। तो बच्चों से समांतर क्रम में संयोजित किया जाता है, जिसे हम पार्श्व क्रम भी कहते हैं। किस क्रम में, समांतर क्रम में। अगला कहता है क्या कि विद्युत धारा प्रतिरोध एवं विभवांतर के बीच संबंध क्या होता है। तो विभवांतर भी बराबर क्या होता है बच्चों, I इंटू आर, मतलब विभवांतर बराबर विद्युत धारा गुणे प्रतिरोध होता है। अगला क्वेश्चन कहता है प्रतिरोध का मात्रक। तो प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है बच्चों, ओम होता है। क्या होता है, ओम। क्या होता है, ओम। ओम का मात्रक कैसा होता है, इस तरह से होता है। ठीक है, क्या होता है बच्चों, ओम होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कहता है क्या, श्रेणी क्रम में जुड़े प्रतिरोधों का समतुल्य प्रतिरोध प्रत्येक प्रतिरोधक के प्रतिरोध के मान से कम होता है या अधिक होता है। क्या होता है, अधिक। किसमें होता है, श्रेणी क्रम में। ठीक है, श्रेणी क्रम में अधिक होता है और समांतर में क्या होता है बच्चों, कम होता है। ठीक है, चलिए कहता है क्या कि 6 वोल्ट की बैटरी से गुजरने वाले 1 कूलम आवेश की कितना ऊर्जा जाती है। तो बच्चे 6 जूल जाती है। कितना जाता है, 6 जूल। कहता है क्या कि 120 वोल्ट पर चालित एक लैंप 20 एम्पीयर की धारा लेता है तो लैंप का प्रतिरोध कितना बच्चों, कितना होता है, 11 ओम होता है। क्या होता है, चूँकि देखिए बच्चों कहता है क्या कि कितना प्रतिरोध होता है। चूँकि देखिए V बराबर क्या होता है, I इंटू आर होता है। तो R बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, V बटा I बराबर R। तो V कितना है, 220 वोल्ट और एम्पियर धारा कितना है, 20 वोल्ट। ये जीरो कट गया, 11 कितना हो गया, 11 ओम हो जाएगा। कितना हो जाएगा बच्चों, 11 ओम। कहता है कि प्रतिरोधकता का ऐसा मतलब क्या बच्चों, ओम मीटर होता है। क्या होता है, ओम मीटर। ओम मीटर होता है किसका, तो प्रतिरोधकता का ऐसा मतलब क्या होता है, ओम मीटर। कहता है किसी चालक में धारा के प्रवाह से ऊष्मा में आंतरिक ऊर्जा का व्यंजक क्या होता है बच्चों, यू बराबर क्या होता है, यू बराबर क्या होता है, यू बराबर होता है आई स्क्वायर आर टी। आई हमारा क्या होगा, विद्युत धारा, आर प्रतिरोध, टी हमारा क्या हो गया, समय। क्या हो गया बच्चों, आई आर टी। आई हमारा क्या हो गया, विद्युत धारा। क्या हो गया बच्चों, विद्युत धारा हो गया। आर क्या हो गया बच्चों, तो प्रतिरोध हो गया। क्या हो गया, प्रतिरोध। टी क्या होगा बच्चों, हमारा समय हो गया। ठीक है, चलिए कहता है कि विद्युत शक्ति किसे कहते हैं। कहता है किसी विद्युत परिपथ में विद्युत ऊर्जा के व्यय की दर को उस परिपथ का विद्युत शक्ति कहते हैं। कहता है किसी विद्युत परिपथ में विद्युत ऊर्जा के व्यय की दर, जो उसकी ऊर्जा को जो दर होती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, विद्युत शक्ति कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए कहता है बच्चों कि यदि किसी बल्ब पर 220 वोल्ट और 60 वाट लिखा हो तो उसका क्या अर्थ होता है। कहता है कि यदि किसी बल्ब पर 220 वोल्ट या 60 वाट लिखा हो तो इसका अर्थ होता है कि यदि किसी मकान के विद्युत परिपथ में इसे लगा दिया जाए तो यह 220 वोल्ट के विभवांतर पर 60 वाट की शक्ति का उपयोग करेगा, अर्थात प्रति सेकंड इस बल्ब का के कारण 60 जूल ऊर्जा का व्यवहार होगा, मतलब कि यूज होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। अगला क्वेश्चन कहता है कि किलोवाट घंटा क्या है। कहता है कि किलोवाट घंटा क्या है। तो किलोवाट जो घंटा होता है बच्चों, किसी विद्युत परिपथ में ऊर्जा को मापने की एक बड़ी इकाई होता है। तो सबसे पहले किलोवाट घंटा क्या है, तो किसी विद्युत परिपथ में विद्युत ऊर्जा को मापने का सबसे बड़ा बहुत बड़ा है एक इकाई है, मात्रक है। इसका मतलब होता है कि कोई उपकरण जो 1 किलोवाट का है, जो 1 घंटा तक किसी विद्युत परिपथ में चलाया जाए तो हम कहेंगे कि विद्युत परिपथ में 1 किलोवाट घंटा विद्युत ऊर्जा का उपयोग हो रहा है। देखिए इसका मतलब होता है सबसे पहले कहता है जो किलोवाट घंटा है, जो 1 किलोवाट घंटा है, तो सबसे पहला ये जो होता है कि विद्युत ऊर्जा
कि मापने की यह एक बड़ी इकाई है। ठीक है, इसका मतलब होता है कि उस उपकरण में 1 किलोवाट घंटा मतलब 1 किलोवाट से वो प्रवाह कर रहा है। अगर 1 किलोवाट 1 घंटे तक विद्युत धारा में चला जाए, मतलब कि प्रवाह किया जाए, तो उसका जो परिपथ का होगा 1 घंटा किलोवाट होगा। मतलब कि 1 घंटा में 1 किलोवाट विद्युत ऊर्जा का उपयोग हो रहा है। ठीक है बच्चों, चलिए अगला देखिए, कहता है क्या कि 3 विद्युत उपकरणों का नाम लिखे जिनमें विद्युत धारा के उसमें प्रभाव का उपयोग होता है। एक बच्चों विद्युत हीटर होता है, एक विद्युत आयरन होता है जिसे हम लोग इस्त्री बोलते हैं, और एक विद्युत केतली होता है। ठीक है बच्चों, 3 हो गए। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है कि मात्रक एम्पियर वोल्ट एवं वाट में कोई एक अन्य दोनों का गुणज है, इनमें वह कौन? तो बच्चों हमारा क्या है? वाट है। क्या हमारा है बच्चों? वाट है। ठीक है, वाट हमारा है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन कहता है कि बिजली के बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का क्यों बना होता है? कहता है कि बिजली के बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का इसलिए बना होता है कि उसका गलनांक अत्यधिक उच्च लगभग 3400 डिग्री सेल्सियस होता है। अतः यह बिना गले 2700 डिग्री सेल्सियस का श्वेत ताप प्राप्त कर सकता है और इसकी प्रतिरोधकता भी बहुत कम होती है। देखिए जो सबसे पहले कहता है कि इसका जो गलनांक होता है बच्चों ये बहुत ही अधिक होता है, मतलब कि 3400 डिग्री सेल्सियस होता है, जबकि यह बिना गले 2700 डिग्री सेल्सियस तक श्वेत तप्त प्राप्त कर सकता है। मतलब कि 2700 सेल्सियस डिग्री तक यह श्वेत तप्त मतलब कि वह प्रकाश दे सकता है। इसीलिए बल्ब का फिलामेंट क्या होता है बच्चों? टंगस्टन का बना होता है, और इसका प्रतिरोधकता भी क्या होता है बच्चों? कम होता है। मतलब प्रतिरोधकता कम का मतलब क्या? अत्यधिक गति से विद्युत धारा का प्रवाह भी कर सकता है। कहता है क्या विद्युत शक्ति का मात्रा क्या बच्चों? विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रा वाट होता है। क्या होता है बच्चों? वाट होता है, वाट। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है कि विद्युत धारा द्वारा प्रदत्त ऊर्जा की दर का निर्धारण कैसे किया जाता है? कहता है कि विद्युत धारा द्वारा प्रदत्त ऊर्जा की दर निर्धारण किलोवाट घंटा मात्रक द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? तो किलोवाट घंटा मात्रक। किसके द्वारा? किलोवाट मात्रक घंटा के द्वारा होता है। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन कहता है क्या कि विद्युत फ्यूज में प्रयुक्त तार की क्या विशेषताएं होनी चाहिए? कहता है कि उच्च प्रतिरोधकता एवं कम गलनांक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? प्रतिरोधकता उच्च होनी चाहिए, मतलब कि अधिक प्रतिरोध का होना चाहिए, उससे अधिक मात्रा में विद्युत धारा का प्रवाह ना हो, और उसका आगे जो गलनांक होना चाहिए बच्चों कम होना चाहिए। अगर कोई ऐसी नुकसान होती है तो फट से वहाँ से तार कट हो जाए ताकि आगे कोई खतरा ना हो। ठीक है बच्चों, क्या कहता है कि विद्युत फ्यूज में प्रयुक्त तार की क्या विशेषताएं होनी चाहिए? उच्च प्रतिरोधकता का तार होना चाहिए, अर्थात उससे विद्युत धारा का प्रवाह थोड़ा कम हो, और वह उसका गलनांक कम होना चाहिए, मतलब कि थोड़ा भी टेम्परेचर बढ़े तो वह गल कर कट जाए, तार गल जाए, जिससे कि आगे विद्युत धारा का प्रवाह ना हो। इसीलिए हम लोग विद्युत फ्यूज का यूज करते हैं। तो चलिए बच्चों, आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा कि आज की क्लास आप लोग पसंद आया है नहीं। तो चलिए आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। अगले क्लास कल लेके आएंगे, इसी चैप्टर का होगा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। तो कल भी आप लोग मेरे साथ जुड़ जाइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आप लोग का दिन शुभ हो।